हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कोचिया और आज हम बात करेंगे गियर और गियर ट्रेन के सेकंड पार्ट के बारे में। ठीक है, तो आज हम क्विक रिवीजन करेंगे गियर पार्ट्स का। तो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने गियर की टर्मिनोलॉजी के बारे में देख लिया था, लॉ ऑफ गियरिंग देख लिया था और हमने बेसिक जो फंडे हैं गियर रिलेटेड वो सारे देख लिए थे। अब हम आज देखेंगे आगे की कहानी। तो गियर में हमारे कुछ टर्मिनोलॉजी रहती है। तो जैसे डायमीट्रल पिच हो गया, T/D होता है, मॉड्यूल होता है, D/T होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, D/T। गियर रेशियो रहता है टीथ इन गियर अपॉन टीथ इन पिनियन। दो टाइप की कंजुगेट प्रोफाइल्स हो सकती हैं। कंजुगेट प्रोफाइल्स क्या होती हैं? जिनमें हमारा लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई होता है। लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई करेगा तो दो प्रोफाइल बनेंगी। दोनों की प्रोफाइल ऐसी होना चाहिए कि हमारा लॉ ऑफ गियरिंग सेटिस्फाई करे। लॉ ऑफ गियरिंग क्या बोलता है? कॉमन नॉर्मल हमारा जो होना चाहिए वो पिच पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट से होकर के पास होना चाहिए। तो कॉमन नॉर्मल हमारी ये है जो हमारी फिक्स पॉइंट पिच पॉइंट से होकर के पास कर रही है, और जो पिच सर्कल है वो हमारा इमेजिनरी सर्कल है ना। ये हमारा पिच सर्कल क्या है? इमेजिनरी सर्कल है। अब इसमें हमें क्या बात करनी है? पाथ ऑफ कांटेक्ट की बात करनी है, आर्क ऑफ कांटेक्ट की बात करनी है। तो जो पाथ ऑफ कांटेक्ट, अप्रोच लेंथ और रेसेस लेंथ, पहले आपस में कांटेक्ट में आएंगे, फिर उसके बाद आपस में दूर हो जाएंगे। तो जब गियर पहले KP मीन्स जो हमारी अप्रोच लेंथ है, फिर PL हमारी जो रेसेस लेंथ है। तो KP बराबर में क्या होता है? इसमें गियर का आएगा। अप्रोच में क्या आएगा? अप्रोच में गियर की डायमेंशन आएगी RA का स्क्वायर। RA क्या है? एडेंडम रेडियस ऑफ गियर। एडेंडम रेडियस का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। R क्या है? पिच सर्कल रेडियस। R स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर फाई माइनस R साइन फाई। फाई क्या है? फाई आता है प्रेशर एंगल। प्रेशर एंगल क्या है? जो हमारा कॉमन टेंजेंट है और कॉमन नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा फाई प्रेशर एंगल हो गया। प्रेशर एंगल को हम किससे नोट कर रहे हैं? फाई से नोट कर रहे हैं। ऐसी हमारी KP की लेंथ हो गई और हमारा PL क्या हो गया? हमारा रेसेस लेंथ हो गया। हमारा अप्रोच लेंथ हो गया और रेसेस लेंथ हो गया। अप्रोच लेंथ में हमारा गियर पिनियन जो है वो गियर को टच करेगा, लेकिन इसमें जो डायमेंशन यूज होंगी वो किसकी यूज होंगी? वो गियर की यूज होंगी। और PL जो रेसेस लेंथ है, जब हमारा पिनियन और फॉलोअर, पिनियन और गियर आपस में कॉन्टैक्ट लूज करेगा, उस कंडीशन में हमारे जो डायमेंशन रहेंगी वो पिनियंस की रहेंगी। R स्क्वायर A माइनस R स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस R साइन फाई। ठीक है, ये तो हमारी किसकी बात हो गई? लॉ ऑफ गियरिंग की बात हो गई। पाथ ऑफ कांटेक्ट की बात हो गई। पाथ ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? जब हम अप्रोच लेंथ और रेसेस लेंथ दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी जो पाथ ऑफ कांटेक्ट लेंथ है या लेंथ ऑफ कांटेक्ट है वो आ जाएगा। जब हमारे पास में लेंथ ऑफ कांटेक्ट आ गया या पाथ ऑफ कांटेक्ट आ गया तो हम आर्क ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? जब हम कॉस फाई से इसको डिवाइड कर देंगे, तो पाथ ऑफ कांटेक्ट को अगर हम कॉस फाई से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारे पास में डायमेंशन आएगी वो क्या होगी? आर्क ऑफ कांटेक्ट होगा। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट की लेंथ हमारे पास में आ गई। फिर हमें कांटेक्ट रेशियो की बात करनी है। कांटेक्ट रेशियो क्या होता है? जो हमने आर्क ऑफ कांटेक्ट कैलकुलेट किया हुआ है उसको हम सर्कुलर पिच क्या होता है? पाई इंटू में DT। सर्कुलर पिच क्या होता है? पाई इंटू में DT। DYT क्या होता है? मॉड्यूल होता है। तो पाई टाइम्स ऑफ मॉड्यूल से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? कांटेक्ट रेशियो आ जाएगा। कांटेक्ट रेशियो बेसिकली क्या बताएगा? हमारे एक बार में अगर कितने गियर टीथ मैच कर रहे हैं, इसकी कांटेक्ट रेशियो की वैल्यू क्या होना चाहिए? हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा है तो हमारा हर टाइम 1 से ज़्यादा गियर टीथ मैच करेंगे। अगर 0.8 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 0.8 टाइम्स हमारे गियर टीथ आपस में मैच है और 0.2 टाइम्स हमारे गियर टीथ आपस में मैच ही नहीं है। तो हमारा जो पावर ट्रांसमिशन होगा वो केवल 0.8 टाइम्स ही होगा। 0.2 टाइम्स हमारा गियर टूथ मैच ही नहीं है, तो जर्क आएगा हमारा सिस्टम में। ठीक है, इसलिए जर्क ना आए सिस्टम में, इसलिए हमारे कांटेक्ट रेशियो हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अब हम पाथ ऑफ कांटेक्ट इन रैक की बात कर लेते हैं। हमारा रैक इन पिनियन होता है। अभी हम पिनियन और गियर की बात कर रहे हैं। अगर हमारा यहाँ पर पिनियन है और इस पिनियन को हम अगर रैक बना दें तो क्या होगा? जो अभी हमारा सर्कल है, ये सर्कल ना होकर के क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी, है ना। जब स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी तो PL और KP दो डायमेंशन आएंगे। PL और KP यही रहेगा, लेकिन अभी जो पिनियन था वो स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? जो PL की डायमेंशन है, वो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर A माइनस R स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ये पिनियन का हो गया माइनस R साइन फाई। और जो KP की डायमेंशन रहेगी वो क्या हो जाएगा? एडेंडम ऑफ रैक। एडेंडम ऑफ रैक कैसे निकालेंगे? क्यों? क्योंकि अब हमारे टीथ क्या हो गए? स्ट्रेट हो गए। ठीक है, स्ट्रेट टीथ हो गए तो ये एडेंडम रेडियस नहीं होगी। अभी एडेंडम लाइन हो गई है, ये पिच सर्कल लाइन हो गई। इन दोनों के बीच का जो भी गैप रहेगा वो एडेंडम ऑफ रैक होगा। तो एडेंडम ऑफ रैक अपॉन साइन फाई, ये हमारा आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? हमारा पाथ ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा KP प्लस PL। एक हमारा पाथ ऑफ अप्रोच होगा, दूसरा हमारा पाथ ऑफ रेसेस होगा। अब हम वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग की बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या है? अगर हमारे दोनों गियर टीथ आपस में मैच में है तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या होगा? दोनों गियर
आपस में स्लाइड कर रहे हैं, है ना, प्योर रोलिंग मोशन है। तो ओमेगा पी प्लस ओमेगा जी इनटू में डिस्टेंस बिटवीन पिच पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर सपोज दैट यहाँ पर अगर हमारा गियर टीथ मैच में है तो ओमेगा पी प्लस ओमेगा जी और इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है, मान लिया पिच पॉइंट ये है और यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो इतनी डिस्टेंस और दोनों का जो भी हमारा एंगुलर वेलोसिटी उसको एडिशन करके मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। और पिच पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो पिच पॉइंट पे क्या होगा, पिच पॉइंट पे डिस्टेंस जीरो हो जाएगी तो वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग क्या होगी, पिच पॉइंट पर जीरो हो जाएगी। मींस पिच पॉइंट पे स्लाइड नहीं करते हैं, प्योर रोलिंग मोशन होती है ना, स्लाइडिंग मोशन एंड रोलिंग मोशन। पिच पॉइंट पर जाकर के एकदम प्योर रोलिंग मोशन रहेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लॉइड गियर टीथ की। ये तो हमारी कौन सी है, इनवॉल्यूट प्रोफाइल गियर टीथ है, जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। इनवॉल्यूट में क्या रहता है, इनवॉल्यूट जो प्रोफाइल होती है वो हमारी बनती कैसे, अगर हम एक सर्कल के ऊपर और सर्कल के सर्कमफेरेंस में अगर हमने कोई रोप को बांध के रखा हुआ है, उस रोप को हम टाइटली पकड़ करके अगर हम उसको रिलीज करते जाएंगे तो जो हमारी प्रोफाइल बनेगी उसको हम इनवॉल्यूट प्रोफाइल बोलते हैं। सपोज दैट ये हमारा सर्कल है और इसके चारों इसको रैप करते हुए हमने एक रोप बांध के रखी हुई है। अब इस रोप का एक सिरा हम यहाँ से पकड़ करके इसको रिलीज करते जाते हैं टाइट बांधते हुए, तो अगर रिलीज करेंगे तो ऐसे 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 करके ऐसे आएगा, क्योंकि ये पहले इतना ऐसा टाइट रहेगा, फिर ऐसा टाइट रहेगा, फिर ऐसा टाइट रहेगा। तो जो प्रोफाइल हमारी बन रही है वो क्या बनेगी, इनवॉल्यूट प्रोफाइल बनेगी। अब हम साइक्लॉइड प्रोफाइल की बात करते हैं। साइक्लॉइड प्रोफाइल में क्या होता है, थोड़ा हमें टालना पड़ेगा। साइक्लॉइड प्रोफाइल, अगर हम एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर एक सर्कल को अगर हम रोटेट करते हैं और एक पॉइंट को हम फिक्स कर लें तो क्या होगा, पहले सर्कल यहाँ पर है, ये रोटेट कर रहा है, इसके ऊपर रोल कर रहा है, तो फिर ये सर्कल ए वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर ए वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, फिर यही वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो जो हमारी प्रोफाइल बनेगी वो ऐसी बनेगी। तो इस प्रोफाइल को हम क्या बोल रहे हैं, एपी साइक्लॉइड। कब, जब एक जो बेस सर्कल है उसके ऊपर अगर हम जो एक सर्कल को रोल करेंगे तो जो प्रोफाइल बन रही है वो हमारी एपी साइक्लॉइड है। और यही अगर हम अंदर करें, हमारा ये वाला पॉइंट है, फिर यहाँ पे आकर के ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, फिर यहीं पे आकर के ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो जो हमारी प्रोफाइल बन रही है वो हमारी क्या बनेगी, वो हमारी प्रोफाइल क्या बनेगी, एक एपी साइक्लॉइड है, दूसरा हाइपोसाइक्लॉइड। एक प्रोफाइल हमारी एपी साइक्लॉइड जो सर्कल के ऊपर, अगर हम उसी को अंदर बनाएंगे तो वो हाइपोसाइक्लॉइड कहलाएगी। ठीक है, ये तो हमारी साइक्लॉइड गियर टीथ प्रोफाइल के बारे में बात कर ली हमने। अब हम एक बार बात कर लेते हैं, इनवॉल्यूट प्रोफाइल रहेगी तो उसमें हम कैसे इंटरफेरेंस को अवॉइड कर पाएंगे। इंटरफेरेंस कब होगा, अगर हमारा गियर टीथ जो है वो यहाँ तक है तब तो ठीक है, ये वाला एडेंडम रेडियस है। अगर ये एडेंडम रेडियस यहाँ तक आ गया तो क्या होगा, ए वाली सरफेस से ये मैच करेगा, तो हमारा जो भी एडेंडम है वो क्या हो, या जो गियर और पिनियन है वो आपस में इंटरफेरेंस ना करे उसकी गियर सरफेस के साथ में। तो हम क्या करते हैं, इंटरफेरेंस को हमें अवॉइड करना होता है। तो हमें इंटरफेरेंस को अवॉइड करना होता है, क्यों, क्योंकि अगर हमारी एडेंडम रेडियस जो है अगर वो इस लेंथ से, इस पॉइंट से एम के बियॉन्ड चला जाएगा तब क्या होगा, ये जो पिनियन का जो गियर है वो गियर की सरफेस को मेट करेगा और गियर की सरफेस को क्या करेगा, उसको डैमेज करेगा। तो हमें इंटरफेरेंस को इसलिए अवॉइड करना होता है। तो इंटरफेरेंस को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, अंडर कटिंग करके। अंडर कटिंग करके मतलब अगर हमारी गियर सरफेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो हम यहाँ पर गियर का, सपोज दैट गियर हमारा इतना है, हम क्या करते हैं, इसका अंडर कटिंग करते हैं, यहाँ पे अंडर कटिंग करते हैं। तो क्या होगा, जो मैसिंग गियर है वो यहाँ से यहाँ पर इंटरफेरेंस करेगा क्या, नहीं करेगा, टच करेगा लेकिन इस गियर सरफेस को डैमेज नहीं करेगा, तो हमारा इंटरफेरेंस अवॉइड हो जाएगा। लेकिन इससे होगा क्या, यहाँ पर थिकनेस तो ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे थिकनेस कम हो जाएगी तो स्ट्रेस ज़्यादा आएगा, स्ट्रेस ज़्यादा आएगा तो गियर की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और गियर टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए अंडर कटिंग भी हम नहीं कर सकते हैं एक लिमिट से ज़्यादा, हम इसलिए यहाँ पे क्या फ्लिट रेडियस बना करके चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेशर एंगल की। अगर हम प्रेशर एंगल इंक्रीज कर देंगे तब क्या होगा, प्रेशर एंगल इंक्रीज करने पे हमारा जो भी इंटरफेरेंस है वो अवॉइड हो जाएगा, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि जो पिनियन का रेडियस है वो हमारा डाउन होता चला जाएगा। मतलब पिनियन की रेडियस कम होती चली जाएगी, पहले इतना बड़ा पिनियन था फिर इतना छोटा चाहिए हमें, तभी जा करके हमारा प्रेशर एंगल इंक्रीज होगा। तो वो हम एक लिमिट से ज़्यादा पिनियन की साइज को छोटा भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये भी लिमिट है हमारे पास में। नेक्स्ट है इंक्रीज नंबर ऑफ टीथ ऑन सेम सर्कल डायमीटर। मीन्स
अगर हमारे पास में ए पे सर्कल है, पहले इसमें यहाँ पे 2 टीथ थे, एक यहाँ पे था और दूसरा यहाँ पे था। अगर इसकी जगह पे हम यहाँ पे 3 टीथ बना दें इसी स्पेस में, तो क्या हो जाएगा, हमारा इंटरफेरेंस अवॉइड हो जाएगा। तो इसके हमारे पास में ये 3-4 मेथड हैं जिनसे हम इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सकते हैं। अब अगर हम टीथ बढ़ा देंगे तो टीथ ऐसा थोड़ी हम कितने भी बढ़ा दें, है ना, टीथ की भी एक लिमिटेशन है, एक लिमिट से ज़्यादा हम टीथ भी नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर एक लिमिट से ज़्यादा टीथ बढ़ा देंगे तो फिर भी हमारा अवॉइड हो जाएगा, हमारा जो स्ट्रेंथ है स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, गियर मैसिंग प्रॉपर नहीं होगी, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा, हमारा जो कॉन्टैक्ट रेशियो है वो भी कम हो जाएगा। तो हमें इन सब चीज़ों को भी लिमिट में ध्यान में रखना है। तो इसलिए फिर हमें मिनिमम नंबर ऑफ टीथ हमें इससे कम नहीं होना चाहिए हमारे किसी भी कंडीशन में। तो पिनियन के लिए दिया हुआ है और ऐसे ही हमारा गियर के लिए दिया हुआ है। पिनियन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ टीथ कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स ऑफ एपी। एपी क्या है, जो हमारा एडेंडम है, एडेंडम किसके फॉर्म में रहता है, मॉड्यूल के टाइम्स में रहता है, एपी इंटू में एम। एपी क्या है, कितना हमने फ्रैक्शनल एडेंडम है हमारे पास, मॉड्यूल का कितनी टाइम्स है, 1.2 टाइम्स है, 0.8 टाइम्स है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ एपी एडेंडम का जो भी हमारा फ्रैक्शनल कंपोनेंट है वो अपॉन 1 प्लस के जी इंटू में g+2 साइन स्क्वायर 5 - 1। और अगर हम गियर की बात करें तो 2 टाइम्स ऑफ एडेंडम ऑफ गियर अपॉन 1 प्लस के अंडर रूट में 1 अपॉन जी प्लस 1 अपॉन g+2 साइन स्क्वायर 5 - 1। अब ये जो है ना बहुत कठिन फार्मूले लग रहे हैं, लेकिन हम कैसे याद करें, तो हमें देखो सिंपल तरीका है। टी मिनिमम किसके लिए है, पिनियन के लिए। टी मिनिमम किसके लिए है, गियर के लिए। अब एक चीज़ तो हमें पता है, पिनियन छोटा होता है, गियर बड़ा होता है, ये तो क्लियर है ना। तो पिनियन में कम टीथ होंगे और गियर में ज़्यादा टीथ होंगे। गियर में ज़्यादा टीथ होंगे तो अगर हम डिनोमिनेटर अगर हमारा बड़ा रहेगा तो जो आंसर है वो कितना आएगा, छोटा आएगा। तो हमारे कम गियर, पिनियन में कम गियर है, कम टीथ है, पिनियन में कम टीथ है तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, तो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। गियर में ज़्यादा टीथ है तो इसका डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, बस। तो इनसे हम याद रख सकते हैं, यहाँ पे 1/g है, यहाँ पे g है ना, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगी फिर, ठीक है। अब हम रैक एंड पिनियन की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास में रैक एंड पिनियन है, अभी तो हम किसकी बात कर रहे थे, पिनियन एंड फॉलोअर की बात कर रहे थे या पिनियन एंड गियर की बात कर रहे थे। अगर हमारे पास में रैक एंड पिनियन है तो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ क्या होंगे, 2 टाइम्स ऑफ AR। AR क्या हो गया, एडेंडम ऑफ रैक का जो भी फ्रैक्शनल है पार्ट है वो 2 टाइम्स ऑफ AR अपॉन साइन स्क्वायर 5, सिंपल। अभी हमने साइक्लोइड गियर टीथ प्रोफाइल की बात की थी। अगर हमारी साइक्लोइड गियर टीथ प्रोफाइल रहेगी तो उसमें क्या होता है, इंटरफेरेंस नहीं होता है उसमें। इनवॉल्यूट में हमारा इंटरफेरेंस हो सकता है लेकिन साइक्लोइड में नहीं हो सकता है। चलो भैया, फिर हम साइक्लोइड को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि साइक्लोइड में क्या होता है ना, फिर हमारा प्रेशर एंगल हर पॉइंट पे चेंज होगा। जो प्रेशर एंगल है वो हर पॉइंट पे चेंज होगा। यहाँ पे क्या है, अगर हमारा पॉइंट L पे टच कर रहा है गियर, यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, कहीं पर भी टच करेगा इनवॉल्यूट प्रोफाइल में, तो वो प्रेशर एंगल हमेशा सेम रहेगा। और प्रेशर एंगल सेम रहेगा तो पावर ट्रांसमिशन में कोई भी जर्क नहीं आएगा, कोई भी इनवेरिएबल फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, साइक्लोइड में प्रेशर एंगल चेंज होगा, स्मूथ ऑपरेशन रहेगा क्या, नहीं रहेगा। आवाज़, गियर बॉक्स बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा, लेकिन इसमें इनवॉल्यूट प्रोफाइल में गियर बॉक्स आवाज़ नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए हम साइक्लोइड प्रोफाइल का यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा, साइक्लोइड प्रोफाइल को बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों, क्योंकि हमें एक ही गियर टीथ के लिए पहले तो हमें एपीसाइक्लोइड प्रोफाइल चाहिए और दूसरी हाइपोसाइक्लोइड प्रोफाइल चाहिए, तो वो बनाना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसलिए हम तो इन्हीं सब रीजन से हम साइक्लोइड गियर टीथ प्रोफाइल यूज़ नहीं करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।